जो पूरा इलाका है वहाँ पर पुलिस की अंदाजन कितनी नफरी मौजूद होती है? देखिए, ये ऑन एंड ऑफ सिचुएशन होती है। जो रूटीन स्टाफ है वो बहुत ज्यादा नहीं है कराची पुलिस ऑफिस में, लेकिन जिस वक्त मुख्तलिफ नौयत की मीटिंग दौरान मौजूद हो उस वक्त कराची पुलिस ऑफिस की सिक्योरिटी बढ़ा दी जाती है। इन रूटीन जिस टाइम पर यह हमला हुआ है, हम कह सकते हैं कि बहुत ज्यादा तादाद होगी तो वो 20 से 25 एहलकार अंदर मौजूद होंगे। इसके अलावा जो सिपाही हैं जो सिक्योरिटी पर तैनात हैं, उनकी तादाद भी तकरीबन 1.5 दर्जन के करीब 18 से 20 होती है। चूंकि यहाँ पर सीसीटीवी कैमरा मॉनिटरिंग मौजूद है, इसके साथ छतों पर जो लाइट्स लगाई गई हैं, सर्च लाइट्स, ताकि दाखिल होने वाले शख्स की शिनाख्त हो सके, उसमें हम कह सकते हैं कि यकीनी तौर पर नाकामी हुई है। लेकिन एक बुज़दिलाना कोशिश है दहशतगर्दों की जानिब से, जो कराची पुलिस ऑफिस के ऊपर इन्होंने अटैक की कोशिश की है। 2 फायरिंग है और ये बता रही है कि पुलिस के एहलकार जो अंदर मौजूद हैं वो मुसलसल रिटेलिएट कर रहे हैं। उनके पास यकीनी तौर पर उस कदर हथियार नहीं होंगे जितनी मुबैना तौर पर ये मुबैना दहशतगर्द हम कह सकते हैं कि वो लेकर दाखिल हुए होंगे। इसके साथ स्पेशल सिक्योरिटी यूनिट उसके एहलकार पहुंच चुके हैं। रेंजर्स की क्विक रिस्पांस फोर्स है, रेंजर्स का RRF स्क्वाड है, वो यहाँ पहुंच चुका है। एम्बुलेंसेज मौजूद हैं। इसके साथ दीगर जो ये एक दफा फिर समान फायरिंग का तबादला शुरू होता है, लेकिन अब जो फायरिंग हो रही है वो हम ये देख रहे हैं कि इसमें एमिनेशन को बचाने की कोशिश की जा रही है। तो उस तरह का फायर नहीं है जो उससे थोड़ी देर पहले मुसलसल बर्स्ट की सूरत में, ऑटोमेटिक राइफल्स की सूरत में था। अब इक्का दुक्का फायर आमने सामने से हम होता हुआ सुन रहे हैं, जो ये बात की गमाजी कर रहा है कि यकीनी तौर पे अगर कोई दहशतगर्द बाकायदा मुनज़्ज़म प्लॉटेड हमले के सूरत में हमला करते हैं तो उनको रोकने में किसी दर्जे में कराची पुलिस के जवान कामयाब हुए हैं। जी। और ये भी बताइएगा बाबर की ज़ाहिर है पुलिस की जो कुर्बानियाँ हैं वो सबके सामने हैं। माजी में हमने देखा कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पर जो है वो भी हमला हुआ था, IH चंडीगढ़ रोड पर, उसको भी जो है वो काफ़ी देर गो के वो चला था ऑपरेशन, लेकिन काबू पा लिया गया था। तो बाबर आप हमें सुन पा रहे हैं? बाबर आपकी तरफ दोबारा आते हैं, मालूमात इकट्ठी कर लीजिए, हम आपकी तरफ दोबारा आते हैं। इमरान अहमद हमारे साथ ब्यूरो चीफ कराची भी मौजूद है। इमरान आप हमें सुन पा रहे हैं? जी जी मैं सुन रहा हूँ। जी इमरान, ये ज़ाहिर है बहुत अहम मामला है, जैसे कि हमने जिक्र किया कि एक ऐसा वक्त जबकि देख रहे हैं कराची में PSL के मैचेस भी हो रहे हैं और कराची जो है वैसे ही बिजनेस हब है, और माजी में भी हम देख चुके हैं कि इस तरह के वाक़यात हुए हैं, जैसे स्टॉक एक्सचेंज पर हमला हुआ था। तो उसके बाद से पुलिस को कितना जो है वो मुस्तैद किया गया, उनको कितना इक्विप किया गया कि खुदा न खास्ता अगर इस तरह के मुस्तकबिल में वाक़यात पेश आते हैं तो उसके लिए तैयार हो। देखिए, यहाँ पर ये एक लंबी बहस है कि पुलिस कितना तैयार थी, उसकी ट्रेनिंग कैसी है, और वो ऐसे इस तरह के हमलों को रद्द अमल देने में किस हद तक उसकी सलाहियत मौजूद है। इमरान साथ ही रहिएगा, आपको ज़रा इंटरप्ट कर रहे हैं क्योंकि ताज़ा तरीन जो है वो मालूमात आई हैं बाबर सलीम के पास, वो हम हमसे शेयर करेंगे। जी बाबर बताइए। जी, इस वक्त जो पुलिस का SWAT है जो कि फौरी तौर पे इस तरह के दहशतगर्द हमलों में इस्तेमाल किया जाता है, वो ग्रुप मेरे ज़राए मुकम्मल तस्दीक कर रहे हैं कि वो इस वक्त कराची पुलिस ऑफिस में अंदर दाखिल हो चुके हैं। जिसका मतलब यह है कि अब अगर अंदर कोई दहशतगर्द मौजूद है तो उसका बाहर निकलना जो है वो शायद अब मुमकिन नहीं होगा। और SWAT के अंदर दाखिल होने के बाद जो हम कुछ देर पहले अपने नाज़रीन को बता रहे थे कि फायरिंग में कमी आई है, ये यकीनी तौर पर उसी का नतीजा है। जो रेंजर्स की क्विक रिस्पॉन्स फोर्स है वो भी कराची पुलिस हेड ऑफिस के इतराफ में मुकम्मल तौर पर कोर्डोन कर चुकी है। हम ये कह सकते हैं कि अगर कोई हमलावर आज अंदर मौजूद है तो शायद अब इसका बाहर निकलना मुश्किल होगा। इसके साथ जो बम डिस्पोजल यूनिट है वो इब्तदाई तौर पे अंदर दाखिल नहीं हो पा रहा था, उनके लिए खुसूसी बख्तरबंद मंगवाई गई है और उस बख्तरबंद में कराची पुलिस के बम डिस्पोजल यूनिट का अमला जो है वो अब कराची पुलिस ऑफिस के अंदर दाखिल हो रहा है। जी। और ये भी बताइए कि इब्तदाई तौर पर जो इत्तलात आई थी कि धमाके सुने गए हैं, तो वो क्या था, कुछ इस बारे में मालूम हो पाया? ग्रेनेड से हमले किए गए ताकि जो है वो अंदर दाखिल हुआ जा सके? देखिए सलमान, ये जिस किस्म का इस वक्त हमला मुबैना तौर पे हुआ है, चूंकि अब तक इसकी बराह रास्त ओनरशिप जो है वो कराची पुलिस की जानिब से नहीं है, और दूसरा ये अब हम फिर दोबारा सुन सकते हैं कि ये एक धमाका हुआ है, ये एक हल्की नौयत का धमाका हुआ है कराची पुलिस ऑफिस के अंदर एक दफा फिर। ये जो हमला है ये दूसरा धमाका हम सुन सकते हैं।
और अब इसके बाद जो है ये बड़े हथियारों से फायरिंग शुरू हो चुकी है दोबारा। ये वक्फे से तबादला जारी है और अब ऐसा महसूस हो रहा है कि रेंजर स्क्वाड और इसके साथ जो हमला इस वक्त कराची पुलिस ऑफिस के अंदर दाखिल हुआ है, पुलिस एहलकारों का, कमांडोज का, उनके और मुमकिन तौर पर अंदर मौजूद दहशतगर्दों के दरमियान बराह रास्त बदू फायरिंग का सिलसिला है ये, जो हम वाज़ेह तौर पर सुन सकते हैं। तो इस वक्त जो है वो शारा फैसल को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया है। मैं फिर दोहरा रहा हूँ, शारा फैसल हर किस्म की ट्रैफिक के लिए इस वक्त बंद कर दी गई है। कराची पुलिस ऑफिस को मुकम्मल तौर पर सिक्योरिटी इदारों ने घेर रखा है और अंदर वक्फे से दहशतगर्दों के दरमियान फायरिंग का तबादला मुसलसल जारी है। जी, आमतौर पर हमने देखा है बाबर, क्योंकि आप इसको ज़्यादा बेहतर एक्सप्लेन कर सकेंगे, जो आपने बताया कि SWAT टीम यहाँ पर पहुँच गई है, तो क्या इनके पास नाइट विजन गॉगल्स भी होते हैं? क्योंकि अगर इलाके की लाइट बंद है तो उसमें टारगेट करना दहशतगर्दों को ज़्यादा आसान हो जाता है। फिर सलमान देखिए, मैं थोड़ा सा इसको ब्रीफली एक्सप्लेन करता हूं ताकि समझ आए। कराची पुलिस जो ऑफिस है, इसकी जो इमारत पर ऊपर लगी लाइट्स हैं, इन लाइट्स को, सर्च लाइट्स को ऑन रखा गया है ताकि इतराफ में जितनी भी मूवमेंट है या जो ग्राउंड पर मूवमेंट हो रही है ऑफिस में, वो विजिबल रहे, वो क्लियर रहे। इसके साथ जो सेंट्रल कॉरिडोर्स हैं, उसके राइट और लेफ्ट कमरे हैं। बेशतर कमरे जिस वक्त ये हमला किया गया है वो खाली थे और उन कमरों के साथ जो सेंट्रल कॉरिडोर है उसमें लाइट जली हुई है। और इस वक्त मैं देख रहा हूँ कि शॉट्स के मजीद दस्ते जो हैं वो अपनी पोजीशन संभाल रहे हैं और मुख्तलिफ रास्तों से जो है वो कराची पुलिस ऑफिस के अंदर मजीद कुमक फराहम की जा रही है ताकि मजीद एहलकार जो है वो अंदर दाखिल हो सके। जिस वक्त ये हमला हुआ उस वक्त बहुत ज़्यादा स्टाफ जो है वो अंदर मौजूद नहीं था, लेकिन जो स्टाफ मौजूद था उन्होंने फौरी तौर पर मुतल्लिका अफसरान को और हुक्काम को मुतला कर दिया गया था। इस वक्त वायरलेस कम्युनिकेशन में भी प्रॉब्लम आ रहा है, जो मेरे ज़राए बता रहे हैं। जो वायरलेस कनेक्टिविटी है कराची पुलिस के ऑफिस के अंदर और बाहर से, उसमें राब्ता जो है वो टूट कर हो रहा है, जिसके बाइस अंदर मौजूद जो एहलकार हैं वो परेशान है। और इसके जो बाहर मूवमेंट है वो बहुत वाज़ेह और शदीद गन फायर है। इस वक्त मैं सुन रहा हूँ कि बराह रास्त महसूस कर रहा हूँ कि ये गोलियां चलाई जा रही हैं और ऐसा महसूस हो रहा है कि अंदर मौजूद मुबैना हमलावरों से सामना हो गया है पुलिस के जवानों का और अब उनसे बाकायदा मुकाबला किया जा रहा है। नाइट विजन गॉगल्स मौजूद हैं लेकिन कलील तादाद में मौजूद हैं। इसके साथ जो सिक्योरिटी किट्स हैं, जो मेडिकल किट्स हैं, वो भी इन अफसरान के पास, इन एहलकारों के पास, इस शॉर्ट दस्ते के पास अपनी जाती मौजूद होती है और किसी भी किस्म की सूरत हाल में किसी जख्मी को इब्तदाई तिब्बी इमदाद देने के भी इन कमांडोज को ट्रेनिंग दी गई है। इस वक्त जो फायरिंग हो रही है, इसके बाद हम ये कह सकते हैं कि पुलिस जो है वो अब भरपूर कोशिश कर रही है कराची पुलिस ऑफिस का कंट्रोल मुकम्मल अपने हाथ में लेने में और अंदर मौजूद मुबैना दहशतगर्दों का कला कमा करने की पूरी भरपूर कोशिश की जा रही है। जी यकीनन। और बाबर, जो पुलिस के जो स्पेशल यूनिट्स हैं, आपने बताया कि वो भी यहाँ पर अब दाखिल हो गए हैं, तो इस बात की उम्मीद की जा सकती है कि बहुत जल्द वो इस पर काबू पा लें। लेकिन बहरहाल कुछ कहना अभी क़ब्ल अज़ वक्त है, क्योंकि ये कराची का पुलिस ऑफिस जो कि मेन शारा फैसल से मुत्तसिल है, यहीं पर विमेन पुलिस स्टेशन भी है, वहाँ से क्या इत्तलात आ रही है और कितने एरिया को यहाँ से अभी कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है? मेन आपने बताया शारा फैसल तो मुकम्मल तौर पर बंद है, एक ऐसा टाइम जब लोग वापस दफातर से जो है वो घरों को जा रहे होते हैं और ये बहुत बिजी टाइम होता है शारा फैसल।